कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये चैप्टर बहुत ही वेटेज रखता है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्या होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जहां हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं आइटम्स या कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 और मोर ईयर्स। नाम से बात हो रही है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी क्या करते हैं कंपेयर किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम करते हैं कंपेयरिंग एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर ईयर्स। अगर बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर ईयर्स। अगर बात करते हैं फॉर्मेट की, तो जब हम क्या बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो टाइटल क्या आएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, और कॉलम कितने बनेंगे 6। अगर हम क्या बना रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट यही होगा, बट टाइटल क्या आ जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी ईयर एंड की डेट, और जैसे डेट कितनी आएंगी 2 आएंगी, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। कितने कॉलम बनेंगे 6। पहला कॉलम क्या होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आएगा आइटम्स किसकी, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिटर्न, डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं। अगर हम क्या बना रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो सब आइटम किस रिलेटेड होंगी बैलेंस शीट रिलेटेड। अगर हम क्या बना रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आइटम किसकी होंगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर क्या आएगा नोट नंबर, जो भी नोट नंबर गिवन है किसके अगेंस्ट आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड एसपीएल, उसे हम क्या कर देंगे यहाँ रिटर्न कर देंगे। फिर क्या आएगा प्रीवियस ईयर का अमाउंट, फिर क्या आएगा करंट ईयर के अमाउंट, कैसे आइटम वाइज। देन क्या आएगा एब्सोल्यूट चेंज, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंस इन अमाउंट्स बिटवीन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स आर रिटर्न। ये कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर, यानी अगर मैं प्रीवियस को ए बोलता हूं करंट को बी बोलता हूं, तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा बी माइनस ए। फिर क्या निकालेंगे परसेंटेज चेंज। यहां हम क्या करते हैं एब्सोल्यूट चेंज को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग प्रीवियस ईयर अमाउंट एज द बेस, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा एब्सोल्यूट चेंज यानी कि C अपॉन में प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू में 100। अगर बात करते हैं किसकी, अगर मेरे करंट ईयर की वैल्यूज क्या हो रही हैं डिक्रीज, तो उस केस में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को हम कैसे शो करेंगे ब्रैकेट्स में, जो क्या शो कर रही होंगी नेगेटिव आइटम को इंडिकेट कर रही होंगी। आज पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मीनिंग, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है एक वर्टिकल एनालिसिस होता है किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम क्या करते हैं इन विच अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स किसकी बैलेंस शीट की और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं आर रिटर्न, एंड दीज अमाउंट्स आर फर्दर क्या करते हैं कन्वर्ट किसके अंदर परसेंटेज में बाय टेकिंग अ कॉमन बेस। अब ये कॉमन बेस क्या होगा, तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी और इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर टेकन एज 100। सब कहते हैं 100 बिकॉज क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इसको इससे डिवाइड करना है। एंड अदर अमाउंट्स को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी एज द बेस। अगर बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लेते हैं 100 और बाकी सारे अमाउंट्स को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज अ बेस। अब बात करते हैं किसकी फॉर्मेट की, तो अगर हम क्या बना रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो टाइटल क्या आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट और फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी 2 ईयर की। अगर हम क्या बना रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो टाइटल क्या आएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे क्या आएगा फॉर द ईयर एंडेड और डेट आ जाएगी। दोनों केस में कॉलम कितने होंगे 6 कॉलम होंगे। पहला पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा एब्सोल्यूट अमाउंट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, एंड देन परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अगर मैं बना रहा हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो सब बात किसके लेकर किस रिलेटेड होंगी बैलेंस शीट से रिलेटेड होंगी। अगर मैं क्या बनाऊंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सब आइटम किसकी होंगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा सेम जो लास्ट बताया था मैंने आपको, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर टेकन। नोट नंबर, जो भी नोट नंबर गिवन है अगेंस्ट द आइटम ऑफ बैलेंस शीट और एसपीएल आर रिटर्न। प्रीवियस ईयर में क्या आएगा प्रीवियस ईयर अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, और करंट ईयर में क्या आएगा करंट ईयर अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स। फिर यहाँ परसेंटेज चेंज में क्या आएगा प्रीवियस ईयर में जो भी प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में
by taking previous year total equity and liability in case of balance sheet or revenue from operation in case of statement of profit and loss as a common base। और करंट ईयर में क्या करेंगे, करंट ईयर के अमाउंट को एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग करंट ईयर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ बैलेंस शीट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एज द कॉमन बेस। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या हुआ ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।